आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7, जो है देश की धड़कन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। फतेहपुर जिले के राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी एवं राज्यसभा सदस्य वर्तमान सांसद बिशंबर प्रसाद निषाद जी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को एवं समस्त देश की जनता को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके मंगल जीवन की कामना करते हुए दिल्ली में अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों का पक्ष लेते हुए उन पर हो रहे अत्याचार का खंडन भी किया और उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ है। फतेहपुर से प्रशांत शर्मा के साथ नीरज कुशवाहा की रिपोर्ट। मैं बिशंबर प्रसाद निषाद, सांसद राज्यसभा, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, नव वर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। किसानों के साथ काफ़ी अनियमितताएं भी हो रही हैं और अपने यहाँ देश का किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुमत की मोदी सरकार किसानों के लिए दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी ले आई है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 150 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था। जब किसानों की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएगी, उद्योगपतियों को भंडारण की क्षमता भंडारण के लिए फ्री हो जाएगा तो जमाखोरों की तादाद बढ़ेगी और गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां राज करेंगी, किसान अपने खेत में ही मजदूरी करने में मजबूर होगा। इसलिए इन तीनों काले कानूनों को वापस, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इतना क्रूर शासन तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं रहा जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसा कि समाजवादी पार्टी इस समय काफ़ी जोर शोर पर लगी हुई है और उम्मीद भी है, जनता की काफ़ी लोकप्रिय भी होती जा रही है समाजवादी पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी आती है तो इसने भविष्य में जनता के लिए क्या क्या लक्ष्य लिए हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में घेरा डाल करके, अलाव जला करके कार्यक्रम 25 तारीख को पूरे प्रदेश में किया था। मैं भी फतेहपुर में बहुआ ब्लॉक के धूलापुर गांव में, बनरसी और श्यामपुर में कई गांव में कार्यक्रम किए और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में है। जो लोग धरने पर बैठे हैं उनके साथ में है और हम चाहते हैं कि काला कानून वापस हो। इस कानून से किसानों का अहित है, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। केवल उद्योगपतियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाया है। कोरोना का बहाना देकर के संसद सत्र बंद है, विद्यालय बंद है, लेकिन बंगाल का चुनाव अमित शाह जी करा रहे हैं, वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं। बिहार का चुनाव कराया तब कोरोना नहीं था। पूरी तरह से देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं देश आर्थिक संकट में है, अपने लिए हवाई जहाज़ 8,000 करोड़ का आ रहा है, नई संसद बन रही है, अभी कुंभ आ रहा है, कुंभ में पिछले कुंभ में 4,000 करोड़ खर्चा किया, फिर 4,000 करोड़ खर्चा करेंगे कुंभ के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में 3,000 करोड़ खर्चा किया। तो जो ऐसी परियोजनाएं बना रहे हैं, तो खर्च कर रहे हैं जिनमें कोई देश की तरक्की है, उससे उत्पादन नहीं होना है। मेडिकल की हालत ख़राब है, अस्पतालों में दवा नहीं है, लोग मर रहे हैं, आम बीमारी की दवा नहीं है। कोरोना के छोड़िए, केवल कह रहे थे गर्मी आ जाएगी कोरोना ख़त्म हो जाएगा, अब कहते हैं फरवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर, डेट पर डेट देते रहे। इस तरह ये लोग जो है देश को गुमराह करें। अब देश की जनता जान गई है और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 2022 में चुनाव होगा, माननीय अखिलेश यादव जी तब देश के मुख्यमंत्री होंगे। तो जो अन्ना प्रथा चल रही है, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, किसान जो है रात भर जाड़े में अपने खेत की रखवाली कर रहा है, तो हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे और किसान तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इस काले कानून का विरोध करते हैं और इसको वापस करने की मांग करते हैं और हम पूरे देश के किसानों के साथ में।